दोस्तों होने जा रही है। हमारे जो एम्पायर है वो भी यहाँ इस वक्त तैयार है पूरी तरीके से। वेलकम डब्बल भाई के जो छोटे भाई है जफर, उनका भी आगमन हो चुका है। वेलकम जफर। कल उनकी टीम आरसीसी स्पोर्ट्स ने क्वालिफाई किया है टॉप 10 में। मुजल्फा खरबे और रहीम शेख ये हमारे ऑफिशियल एम्पायर रहेंगे पहले मैच में। और खेल की शुरुआत यहाँ पर अब होने जा रही है। खेल की शुरुआत पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज रईस को अब बुलाया गया है। रईस पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए इस वक्त आते हुए और सामना करेंगे वहां पर जीशान मिर्जा। आज की रात की शुरुआत होने जा रही है गुलजार ट्रॉफी की। आज की ये दूसरी रात और शुरुआत अब होती हुई पहले मुकाबले की शुरुआत गुलशन स्पोर्ट्स और गुलजार स्पोर्ट्स के बीच में ये पहला मुकाबला। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद रही थी, बिल्कुल मिडल में गेंद को रखा था वहां पर रईस ने। मिड ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी की अच्छी फील्डिंग और उसी बीच वहां पर इस बार देखना है ऑन साइड में इस गेंद को खेला है वहां पर जीशान ने, लेकिन बहुत ही तेज ये स्ट्रोक रहा था जीशान मिर्जा का। एक रन के साथ अपना और अपनी टीम की पारी की शुरुआत करते हुए फिर से वहां पर इस वक्त नासा वहां पर मौजूद रहे थे, लेकिन बल्लेबाज ने फिर से एक और रन पूरा कर लिया है। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही अपनी पारी की शुरुआत की है, पहले जीशान और उसके बाद ओम पाटिल। पहली 3 गेंदें वहां पर रईस द्वारा अच्छी रही है, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी यहां पर की गई है दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से गेंद को मिडल किया है, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है वहां पर जीशान और ओम पाटिल ने। एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद भी है क्योंकि दोनों टीमों के ऊपर अगर हम नजर डालें अमान खान तो बिल्कुल बैलेंस टीमें नजर आ रही है। फिर से एक बार खेल की शुरुआत होती हुई रईस। ओहो हो कमाल की ये गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में ये गेंद को रखा था वहां पर रईस ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, लेकिन इस वक्त साथी खिलाड़ी का साथ नहीं मिला वहां पर रईस को और गेंद चले गई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर गेंदबाज अब तक स्कोर जो बनाया गया वो है 6 रन। सिंगल रन इस बार भी पूरा कर लेंगे। पहले ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी रही है पहले ओवर में रईस द्वारा। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी उन्होंने की है। हालांकि एक बाउंड्री जरूर आई है, मिसफील्ड के कारण एक बाउंड्री जरूर आई है। और पहले ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर बनाया गया हुआ है 7 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान पर गुलजार स्पोर्ट्स। जीशान मिर्जा और ओम पाटिल दोनों बल्लेबाज यहां पर पारी की शुरुआत की है दोनों ने। शारिक शेख अब गेंदबाजी के लिए। ओहो पहली गेंद वहां पर शारिक की बहुत ही बेहतरीन रही है, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा था। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की और दूसरे ओवर की शुरुआत करते हुए शारिक ऑन साइड में गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज जीशान ने। फिर से एक और सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ, इस सिंगल की मदद से स्कोर अब 8 पर जा पहुंचा है। तेज तरार स्ट्रोक वहां पर ओम पाटिल के बल्ले से आता हुआ, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। फिर से एक और सिंगल रन। पहले ओवर में रईस ने कमाल की गेंदबाजी की और दूसरे ओवर में हम देख रहे कि शारिक भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त हो रही है। देखना वहां पर 2 रन और अब स्कोर में ऐड होते हुए। 1 रन तो बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया और ओवर थ्रो का 1 रन और अब स्कोर में आया है। फिर से एक और सिंगल। खुर्शीद वहां पर इस वक्त मौजूद रहते, अच्छी फील्डिंग रही है खुर्शीद द्वारा। 12 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर गुलजार स्पोर्ट्स। लगातार सिंगल में ही रन बनाए गए हैं। पहले
2 ओवर में। 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ और 2 ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर बनाया गया वो है 13 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ही जो ओपनर बल्लेबाज है हालांकि कोशिश कर रहे हैं जिशान और ओम पाटिल हर गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन हो रही है और गेंदबाज का साथ दिया जा रहा है। जिस तरह से फील्डिंग हो रही है, पहले ओवर में रईस ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद शारिक उन्होंने भी बढ़िया गेंदबाजी की है। लेकिन गुलजार स्पोर्ट्स के लिए अच्छी बात यह है कि ओम पाटिल वहां पर मौजूद है और जिशान मिर्जा वहां पर मौजूद है। दोनों जो ओपनर बल्लेबाज अभी भी वहां पर मौजूद है। विकेट नहीं आया है, लेकिन अब रूहुल अंसारी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। अब देखना है कि रूहुल किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। ओवर नंबर 3 की यहां पर शुरुआत होती हुई, ओहो पहली गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर ये गेंद रही थी। कमाल की फील्डिंग, लेकिन बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। पहली 2 गेंदें वहां पर रूहुल अंसारी की जिसपे 1 रन आया और स्कोर को पहुंचा दिया वहां पर बल्लेबाजों ने 14 पर। इसके बाद की जो दोनों टीमें आपको तैयार रहना है और उसी बीच वहां पर विकेट आएगा इस गेंद के ऊपर। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए रूहुल अंसारी। जिशान मिर्जा इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद रही थी, इस बार स्टंप को ब्रश करके गेंद निकल गई है। इसके बाद जो मैच रहेगा भिवंडी वॉरियर्स और जीएस स्पोर्ट्स के बीच में रहेंगे। ये दोनों टीमें भी बिल्कुल आपको तैयार रहना है। भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई गुलशन गुलशन नए बल्लेबाज दीप आए हैं और सिंगल के साथ पारी की शुरुआत भी की है वहां पर दीप ने और स्कोर 17। फिर से वहां पर देखना अच्छा स्ट्रोक लगाते हुए बल्लेबाज ओम। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर जो बनाया गया वो है 18 रन बन चुके हैं 1 विकेट गंवाने के बाद। तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस ओवर में रूहुल अंसारी ने 5 रन दिए और एक असफलता उनको मिली है। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है। जिशान मिर्जा आउट होकर वापस गए हैं। 18 पर 1 विकेट है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर 3 ओवर किए गए वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। लेकिन दीप बहरिया वहां पर मौजूद है और ओम पाटिल। पहली गेंद वहां पर नो बॉल रही है, नो बॉल रही है और गेंद गई है बाउंड्री के पार। तो पहली गेंद के ऊपर आ जाएंगे रन। 4 रन स्कोर में और ऐड होते हुए टोटल 5 रन आ जाएंगे क्योंकि नो बॉल भी ये रही है। वेलकम मिसबा, आपका भी स्वागत है। अभी हाल ही में मिसबा का भी एक टूर्नामेंट समाप्त हुआ है, निहाल ट्रॉफी। फुल टॉस ये गेंद रही थी। पहली गेंद जो रही थी अजीम की वो नो बॉल रही थी, उसके बाद ये फुल टॉस गेंद रही है और स्कोर अब 24 पर 24। इस वक्त अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर रही है। रन बचाए कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए। 1 रन और अब स्कोर में ऐड होता हुआ। दीप बहरिया और ओम पाटिल इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये चौथे ओवर का खेल चलता हुआ और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया गया हुआ है 25 रन बने। छोड़ दिया इस गेंद को, गेंद की लाइन को नहीं समझ पाए थे वहां पर ओम पाटिल। बहुत बढ़िया गेंद रही है, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ ये गेंद को उन्होंने रखी थी, लेकिन अगली गेंद के ऊपर विकेट भी निकाल लिया है अजीम ने। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर खुर्शीद द्वारा और बल्लेबाज ओम पाटिल आउट होकर अब वापस जाते हुए।
दूसरा विकेट यहां पर गिरा है गुलजार स्पोर्ट्स का। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ओम पाटिल, एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, अपना विकेट गंवाते हुए 25 पर ये दूसरा विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज अब आए हैं अकबर शेख, पावर हिटर ऑफ भिवंडी। अकबर शेख पारी की शुरुआत अब करते हुए, लेकिन अजीम की ये जो गेंद रही है बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही है। व्हाइट का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब ऐड होता हुआ, ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर अकबर शेख ने, लेकिन अपना विकेट गंवा देंगे। एक और विकेट हासिल करते हुए अजीम तरीन गेंदबाजी, यहां पर 2 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं अजीम, और ये तीसरा विकेट गिरा है गुलजार स्पोर्ट्स का। नए बल्लेबाज अब आए हैं नमन, सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है वहां पर नमन ने। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर है 27। चारों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और 3 विकेटें भी यहां पर अब तक निकाले हैं गेंदबाजों ने। लेकिन अब लास्ट ओवर में रन की तरफ जाना होगा वहां पर बल्लेबाजों को। दीप बैरिया जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, देखना लास्ट ओवर में कुछ ना कुछ वो करना चाहेंगे, लेकिन पहली गेंद का सामना करेंगे नमन ने पहली गेंद को नमन कर दिया और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है नमन के बल्ले से। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं अरफात और पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया है, लेकिन अगली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर अजीम द्वारा। नमन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट आया, लेकिन इसके बाद विकेट के साथ कमबैक किया है अरफात ने। 33 पर ये चौथा विकेट अब यहां पर गिरा है। यश, नए बल्लेबाज अब यश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सिंगल पूरा कर लिया वहां पर, बहुत तेज कदमों से ये सिंगल रन पूरा किया है वहां पर यश ने। डेंजर जोन पर वो जा रहे थे, लेकिन बहुत ही तेज ये एक सिंगल रन। 34 पर स्कोर। गाइड किया इस गेंद को वहां पर दीप बहरिया ने, बिल्कुल कमजोर ये गेंद रही थी अरफात की, सिर्फ दिशा दिखाई इस गेंद को और गेंद चली गई है बाउंड्री के पार। 6 रन। बहुत बढ़िया काम इस वक्त करते हुए रईस अपनी टीम के लिए। विकेट इस वक्त निकालते हुए वहां पर अरफात। दीप बहरिया अब आउट होकर वापस जाते हुए और नए बैट्समैन अब आएंगे बल्लेबाजी के लिए। शारिक खान, तो लास्ट गेंद के ऊपर भी विकेट आएगा और पहले बल्लेबाजी करते हुए गुलजार स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 40 और गुलशन के सामने जो लक्ष्य रहेगा, जो टारगेट रहेगा वो 41 रनों का टारगेट है। आइए अगला मैच जिसका टॉस अब यहां पर होने जा रहा है भिवंडी वॉरियर्स के कैप्टन और जीएस स्पोर्ट्स के कैप्टन और भिवंडी वॉरियर्स के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आ जाना है। मैच नंबर 2 का टॉस अब यहां पर होने जा रहा है। पहले मैच की ये पहली इनिंग यहां पर समाप्त हुई है। गुलजार स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बनाए हैं। अब देखना है कि 41 रनों का जो लक्ष्य है गुलशन स्पोर्ट्स के सामने वो किस तरह से वो अब पार करेंगे। भिवंडी वॉरियर्स के कैप्टन मिसबा और जीएस स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको भी अब टॉस के लिए आ जाना है। गुलशन स्पोर्ट्स के कैप्टन अरफात, आपको भी ओपनर बल्लेबाज भेजना है, समय थोड़ा कम ही लेना है। आज की रात का ये दूसरा मुकाबला जिसका टॉस अब यहाँ पर होता हुआ जीएस स्पोर्ट्स और भिवंडी वॉरियर्स के बीच में ये
दूसरा मैच रहेगा। बैट्समैन भेजना है गुलशन स्पोर्ट्स। भिवंडी वॉरियर्स के कैप्टन मिसबा ने यहाँ पर टॉस को जीता है, लेकिन देखना है डिसीजन अब तक पेंडिंग में उन्होंने रखा है। गुलजार ट्रॉफी की खास बात यह कि जो विनिंग कैप्टन, टॉस विनिंग जो कैप्टन है, जो कैप्टन टॉस जीत रहा है, उनको एक गिफ्ट हैम्पर भी यहाँ पर दिया जा रहा है आरके बेकर्स की तरफ से, फरहान खान साहब की तरफ से। पहले बल्लेबाजी का फैसला रहा है भिवंडी वॉरियर्स का, मिसबा का पहले बल्लेबाजी का फैसला रहा है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है गुलशन स्पोर्ट्स। खुर्शीद पहली गेंद का सामना करेंगे। खुर्शीद 41 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए गुलशन स्पोर्ट्स को। तो खेल की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है, सेकंड इनिंग की शुरुआत यहां पर होती हुई। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन नाजिद फारूकी पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आया और बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर नाजिद द्वारा। खुर्शीद और हम्माद यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद कमाल की रही थी और इसी प्रकार की गेंदबाजी करना चाहेंगे यहां पर गुलजार स्पोर्ट्स के गेंदबाज। ओहो, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है, इतनी बाहर के ये नो बॉल रह गई है। ओहो, रॉन्ग एंड पर थ्रो, लेकिन देखना है क्या कुछ हो पाएगा वहां पर। नमन वहां पर मौजूद थे, नमन ने फील्डिंग बहुत बढ़िया की, लेकिन सीधा विकेट कीपर के पास थ्रो किया उन्होंने। रॉन्ग एंड पर थ्रो रहा था, लेकिन विकेट कीपर जो रहे थे अकबर शेख, उन्होंने एक बार फिर से जो थे गेंदबाज उनके पास थ्रो किया और विकेट यहां पर गिरा है। हम्माद इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, डायमंड डक पर आउट हुए है हम्माद। ना ही कोई गेंद उन्होंने खेली, ना ही कोई रन बनाए उन्होंने। तो पहला विकेट अब यहां पर गिरता हुआ गुलजार स्पोर्ट्स का, एक पर ये पहला विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज अब आए हैं नासा। हो, क्या बेहतरीन गेंद रही है, कमाल की गेंद वहां पर नाजिद फारूकी द्वारा। पूरी तरीके से वहां पर बल्लेबाज को खोल कर रख दिया और उसके बाद फिर विकेटों का जो फर्नीचर था उसको बिखेर के रख दिया है नाजिद फारूकी ने। बहुत बढ़िया ये गेंद रही है उनकी। वेलकम शाकिब, बादल मोटर्स के ऑनर शाकिब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए, आपका भी स्वागत है गुलजार ट्रॉफी की इस खूबसूरत शाम में। अरफात नए बल्लेबाज अब आए हैं, आते साथ ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला है, लेकिन सिंगल रन पूरा कर लेंगे वहां पर अरफात, और सिंगल के साथ स्कोर 2 पर 2 विकेटें गिर चुकी है। शुरुआत अगर हम देखें तो गुलशन स्पोर्ट्स की उतनी बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि जो दोनों ओपनर बल्लेबाज थे वो आउट होकर वापस गए, हम्माद और खुर्शीद। ओहो, एक और अच्छी गेंद वहां पर, क्या बात है। जफर की तरफ से इनाम आया है नासा के लिए। पूरे मैच में अगर 3 सिक्सर लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है, लेकिन एक सफल ओवर यहां पर समाप्त किया है नाजिद फारूकी ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। पहले ओवर में जिस प्रकार से गेंदबाजी उन्होंने की है, सिर्फ 2 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज का खुद उन्होंने विकेट हासिल किया और एक बल्लेबाज जो रहे थे हम्माद, वो रन आउट होकर वापस गए। अगला जो मैच रहेगा भिवंडी वॉरियर्स और जीएस स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। भिवंडी वॉरियर्स के कैप्टन मिसबा ने टॉस को जीता है और पहले बैटिंग करने का उनका फैसला रहा है। जीएस स्पोर्ट्स को इनवाइट किया है पहले गेंदबाजी के लिए। क्या बात है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के जो सबसे फोकस मैन है फारूक राडो साहब। वेलकम फारूक भाई, आपका भी स्वागत है, और साथ में वेलकम समीर, आपका भी स्वागत है। दूसरे ओवर का खेल अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, लेकिन शुरुआत जिस प्रकार से यहाँ पर की है, गेंदबाज ने बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही है। निक्की गेंदबाजी के लिए निक्की आए हैं। वेलकम फारूक भाई, आपका स्वागत है। गुलजार ट्रॉफी की इस खूबसूरत शाम में हमारे बीच में फारूक राडो साहब और समीर भाई का आगमन होता हुआ।
कल इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और फारूक भाई के हाथों से ही टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। विकेट उसी बीच गिरा है और नए बल्लेबाज अब आए हैं रुहुल अंसारी। 3 पर 3 विकेटें गिर चुकी है। ऑन साइड में गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने। इस बार देखना है क्या कुछ हो पाएगा। एक और बल्लेबाज आउट, नासा भी आउट होकर वापस जाते हुए 3 पर यह चौथा विकेट गिरा है। 41 रन बनाने हैं गुलशन स्पोर्ट्स को, लेकिन बल्लेबाज जो है कि एक के बाद एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। ये चौथा विकेट अब यहां पर गिर चुका है गुलशन स्पोर्ट्स का। गुलशन स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 40 पर रोका है गुलजार स्पोर्ट्स को, लेकिन बल्लेबाजी अगर हम देखें तो उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं गुलशन स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। शारिक शेख अब आए हैं रुहुल का साथ देने के लिए। इस बार सिंगल रन पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज रुहुल। इस सिंगल की मदद से स्कोर अब 4 पर जा पहुंचा है। निक का भी एक और सफल ओवर ये घटता हुआ, जिस तरह से पहले ओवर में नाजिद फारूकी ने गेंदबाजी की उसी प्रकार से गेंदबाजी यहां पर करते हुए निक की 2 रन और अब स्कोर में ऐड होते हुए। शारिक शेख इस वक्त सामना करते हुए वहां पर आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर शारिक ने। देखना 1 रन पूरा कर लेंगे वहां पर बल्लेबाज। बाय का ये वाइड भी है तो 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में ऐड होते हुए इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 8 पर जा पहुंचा है। इस बार ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर, लेकिन अकबर शेख ने गलती नहीं की है वहां पर। विकेट एक और, 5वां विकेट गिर चुका, 8 पर यह 5वां विकेट गिरा है। अब देखना है रईस आए हैं, रईस किस प्रकार से काम करेंगे अपनी टीम के लिए, ये देखने वाली बात रहेगी। गेंदबाजी तो बहुत ही बेहतरीन की है रईस ने, अब बल्लेबाजी किस तरह से वो करेंगे। आते ही साथ धमाका कर दिया है रईस ने, कमाल का शॉट, गेंद गई है बाउंड्री के पार। इस बार आएंगे 6 रन। ये सेकंड इनिंग का पहला सिक्सर आता हुआ रईस के बल्ले से। 2 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है और 2 ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर बनाया गया वो है 14। अब यहां से जो रन चाहिए, 18 गेंदें बची हुई है और 27 रनों की दरकार रहेंगी। 27 रन और यहां से चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। शाहनवाज गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 3 लेकर आए हैं शाहनवाज। ओहो, पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन रही थी, बल्ले का एक मोटा सिरा लिया था वहां पर, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज शारिक को। दीप बहरिया वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे उसी बीच बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ स्कोर अब 15 पर जा पहुंचा है, लेकिन उसी बीच वहां पर देखना कि शाहनवाज की ये गेंद वाइड रहेंगी। ओहो, इस बार बहुत ही बेहतरीन कमाल की ये गेंद इस बार रही है। बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा है, डॉट ये गेंद रही है। छोड़ दिया था इस गेंद को, वहां पर किसी भी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश नहीं की थी उन्होंने, लेकिन गेंद पहले लेग स्टंप पर टप्पा खाए, उसके बाद बाहर की तरफ ये गेंद आई, जिसे समझ नहीं पाए थे वहां बल्लेबाज रईस। इस बार पैरों पर गेंद को लिया, एक और अच्छी गेंद वहां पर शाहनवाज द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी। 5 गेंदों में अब तक सिर्फ 2 ही रन आए हैं इस ओवर में। एक और अच्छी गेंद, एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद, अच्छा टर्न मिला है इस ओवर में शाहनवाज को। 3 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है और स्कोर है 16। अब यहां से 25 रन चाहिए, 12 गेंदे और 25 रन, 12 पे 25। 3 ओवर में 16 बना है, 5 विकेटें गिरी है, लेकिन अब 12 गेंदे बची जिसमें 25 रन बनाने होंगे।
हालांकि बल्लेबाजी अगर हम देखें तो शारिक वहां पर मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। रईस ने एक सिक्सर लगाया है और गेंदबाजी में अब नमन को बुलाया गया है। नमन ने बल्लेबाजी में एक सिक्सर जरूर लगाया था, अब देखना है कि गेंदबाजी में वो क्या काम करेंगे अपनी टीम के लिए। बहुत ही अहम ये ओवर है नमन का, जो चौथा ओवर वो लेकर आए हैं दोनों टीमों के लिए। चौथे ओवर की शुरुआत अब यहां पर होती हुई। नमन पहली गेंद के साथ, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन, पहली गेंद के ऊपर 4 रन बटोर ली है शारिक शेख ने। यह अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर शारिक के बल्ले से। 20 पर अब स्कोर, 21 और यहां से चाहिए। ओहो, लेकिन इस वक्त अच्छा कमबैक करते हुए नमन बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब से इस बार गेंद को निकाल दिया उन्होंने, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर गेंद को रखी और ये वाइट। फिर से देखना है एक और वाइट, लगातार ये दूसरी उनकी वाइट। फिर से एक और कमाल का स्ट्रोक शारिक के बल्ले से आया है। देखना है कि कितने रनों का इशारा आता है वहां से एम्पायर द्वारा। मुजल्फा खरबे, दानिश और साथ ही साथ रहीम शेख वहां पर मौजूद है, तीनों ही हमारे एम्पायर। देखना है कि कितनी, यस 6 रनों का इशारा आ गया है, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो नमन का ओवर है, ये जो चौथा ओवर है, दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अहम है और अहम काम करते हुए शारिक शेख अपनी टीम के लिए 3 गेंदों में इस ओवर में 12 रन निकाल लिए है शारिक ने। एक बाउंड्री भी लगाई, एक सिक्सर भी लगाया है, लेकिन अपना विकेट भी अब उन्होंने गंवा दिया है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, बड़े हिट की चाह में अपना विकेट गंवाते हुए, और ये छठा विकेट अब यहां पर गिर गया है शारिक के रूप में। अच्छी बैटिंग कर रहे थे शारिक शेख। आठ गेंदें बची हुई है जीतने के लिए, रन है अब यहां से 13। 8-13 का अब यहां से इक्वेशन रहेगा। नए बल्लेबाज आए हैं मोहसिन। मोहसिन आए और मोहसिन गए। एक और बल्लेबाज का काम तमाम कर दिया वहां पर नमन ने। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल करते हुए, पहले एक सेट बल्लेबाज शारिक, उनका विकेट हासिल किया, उसके बाद नए बल्लेबाज मोहसिन आए, उनका भी विकेट, अब हैट्रिक पर आ चुके हैं। ओहो, हैट्रिक ये गेंद रही थी, लेकिन हैट्रिक गेंद के ऊपर रन तो नहीं आ पाया है। ओवर की समाप्ति भी यहां हो चुकी है। 13, 6 गेंदें और 13 रन। पिछले ओवर में जिस प्रकार से गेंदबाजी की है नमन भंडारी ने, 12 रन खर्च किए और 2 विकेटें आई है उनके ओवर में, लेकिन अभी भी यहां पर काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। इस मैच का क्लाइमैक्स यहां पर अब शुरू होने जा रहा है। 6 गेंदें बची हुई है, जिसमें 13 रन अब यहां से बनाने होंगे, और गेंदबाजी में आएंगे अकबर शेख। अकबर शेख गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का। रईस ऊपर की तरफ गेंद को खेला है और कॉटन बोल्ड होकर वापस लौटते हुए वहां पर रईस। नए बल्लेबाज नवाजिश। इस बार सिंगल पूरा कर लिया, बहुत देर के बाद अब स्कोर आगे बढ़ा है। 4 गेंदें और 12 अब यहां से चाहिए। बहुत ही बेहतरीन गेंद, कमाल की इस बार गेंद रही है। वाइड यॉर्कर ये गेंद रही थी। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया, तौसीफ ने एक और सिंगल रन पूरा करेंगे। दोनों गेंदों का बाउंड्री के बाहर भेजना होगा वहां पर नवाजिश को। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सिंगल रन आया है इस 5वीं गेंद के ऊपर। अब लास्ट गेंद बची हुई है इस मैच की।
और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है गुलजार स्पोर्ट्स ने। आज की शाम का ये पहला मैच यहां पर समाप्त होता हुआ, लेकिन जैसे पहला मैच यहां पर समाप्त हुआ है, हमारे जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है नदीम भाई, वो बहुत ज्यादा खुश नजर आए हैं क्योंकि उन्हीं की टीम यहां पर पहला मैच जीती है, गुलजार स्पोर्ट्स। समीर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वेलकम तौसीफ खान, आपका भी स्वागत है। नमन भंडारी इज द मैन ऑफ द मैच। आइए, 2 अहम विकेटें इन्होंने निकाली है, बहुत ही क्रुशियल टाइम पर वो 2 विकेटें उन्होंने निकाली थी।